अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने 4 दिन की लड़ाई में इंडिया को जो शिकस्त दी है, उस शिकस्त के बाद अब इंडिया हर मैदान में पाकिस्तान से भाग रहा है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो क्रिकेट को लेकर हुई है। और इंडिया अब क्रिकेट ग्राउंड से भी पाकिस्तान से भागने लगा है। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो शायद इंडिया की टीम आपको तगड़ी लगेगी। T20 वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, पाकिस्तान को वहां भी शिकस्त दी, यहां भी शिकस्त दी। लेकिन इसके बावजूद डर का, खौफ का, शक का कोई इलाज नहीं है। हिम्मत नहीं है, वो अज़म नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो एक खिलाड़ी के अंदर अपनी टीम को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद जीत हार जो है वो इज अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन अब जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान जो है वो तो ये चाहता है कि हालांकि उनकी टीम मैंने आपको बताया कमजोर है कि वो क्रिकेट के मैदान में इंडिया का मुकाबला और हम उनको शिकस्त दें। लेकिन दूसरी तरफ का माइंड सेट क्या है ये आपने देखना है। भारतीय मीडिया एक मर्तबा फिर जंगी मैदान में शिकस्त का बदला खेल से निकालने में मसरूफ हो गया है। यानी कि उनके पास आज आकर एक ही चीज बचती है कि बीसीसीआई चूंकि अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उसका आईसीसी में इन्फ्लुएंस है और वो उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके क्रिकेट की भी तबाही करना चाहता है और उसका टारगेट बेसिकली पाकिस्तान होता है। अब हुआ क्या है, अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का सालाना इजलास, जिसमें मैंने आपको बताया था जेशा और जेशा आईसीसी के चेयरमैन है, मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, तो इन्होंने सिंगापुर में मिलना है। और इस सालाना इजलास से पहले ही चेमगोइयां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये जे शाह की क्यादत में, सरबराही में, प्रेसिडेंसी में पहला आईसीसी का इजलास होगा। और ये इजलास खास तौर पर उस वक्त जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया जो एक दूसरे के ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर रहे हैं, एशिया कप जो है उसका इनकाद खतरे में पड़ चुका है और ऊपर से यहां पर इन दोनों का आमना सामना भी होने वाला है। अब बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को एक ग्रुप से निकालने समेत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस से मुतल्लिक अहम तरीन जो फैसले हैं वो होने हैं, क्योंकि साल के अगले फैसले इसी इजलास में होने हैं। इससे पहले आप ये देखते थे चाहे पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो आपको हर जगह नजर आते थे। एक तो आपको वो लीग मैच में नजर आते थे, चाहे वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हर जगह जहां पर भी इवेंट को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता था तो कोशिश ये की जाती थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं इनको एक ही ग्रुप में रखा जाए। हमने ये देखा कि चैंपियन ट्रॉफी में भी एक ग्रुप में थे, T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी एक ग्रुप में थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक ग्रुप में थे। और चूंकि इनके बीच बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती तो दूसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पूरे इवेंट को हाई मिल जाती है। और अगर दोनों टीमें नेक्स्ट स्टेज में चली जाएं तो फिर दो मैचेस भी हो सकते हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी 2017 में फाइनल भी हो गया था और साथ में जो है वो ग्रुप में भी एक मैच हो गया था। तो उससे इवेंट की हाइप बनती रहती है, तो इस वजह से आईसीसी को इसका फायदा भी होता है। अब गुज़श्ता गेंदबाजों से वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि दोनों टीमों के कम अज कम 2 बार टूर्नामेंट्स में मद्दे मुकाबल आ सके और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तमाम टिकटें सेल हो जाती हैं, ब्रॉडकास्टर को फायदा होता है। तो पाकिस्तान इंडिया मैच कोई भी आईसीसी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए बड़ी क्रूशल मतलब ये कि वो इंपॉर्टेंस रखता है
उसके बाद दोनों मुमालिक के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी ने मामलात को मजीद उलझा दिया है और जहां पर पाकिस्तान इंडिया का नुकसान होता है वहां पर क्रिकेटिंग नेशंस का भी नुकसान होता है, आईसीसी का और बाकी सब बोर्ड्स का नुकसान भी होता है। अब कभी इम्कान है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो है वो आईसीसी इवेंट्स में एक ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया को शामिल ना करने का मुतालबा कर दे और इस हवाले से इंडिया में एक मीडिया के ऊपर शदीद कैंपेन चलाई जा रही है। पाकिस्तान और भारत सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, ताहम तारीखी हजीमत के बाद अब भारत श्रीलंका में शेड्यूल टी20 वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी पर भी स्याह बादल मंडला रहे हैं, जबकि आईसीसी सरबराह के तौर पर मुंतखब होने वाले जय शाह हिंदुस्तानी मौकफ को दोहरा रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास 17 से 20 जुलाई को सिंगापुर में मुनक्किद होगा और इस इजलास में ये सब फैसले किए जाएंगे। एशिया कप का जो फ्यूचर है वो भी यहीं पर सेटल होगा। आईसीसी के इवेंट से मुतल्लक बातें वो यहाँ पर होंगी। पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखने के हवाले से भी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। मुझे तो बहरहाल कोई उम्मीद नहीं है कि जय शाह जैसा बंदा वो क्रिकेट के लिए कोई अच्छा फैसला कर ले, यानी कोई ऐसा फैसला करे जिसमें क्रिकेट की फतह हो, क्रिकेट की जीत हो और वो ये भूल जाए कि उसका तल्लक किस कंट्री के साथ है। लेकिन मुझे 100% नहीं 200% ये पूरा यकीन है कि जय शाह बीसीसीआई इंडिया और स्पेशली इंडिया भी नहीं आप बोलें, मोदी और अमित शाह का जो एक इंतहा पसंदी का विजन है उसी को वो क्रिकेट में अप्लाई करके क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार बन रहा है।